मार्केट के भारती में आज हमारे खास मेहमान हैं सैगल कैपिटल के फाउंडर अंशुल सैगल। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अंशुल जी, पहला प्रश्न, क्या शी जिनपिंग अपनी बात मनवा पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप से? क्या ईरान युद्ध रुकने की संभावना बनती हुई आपको दिखाई दे रही है? नमस्कार अभिषेक, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप अगर इस पूरे प्रकरण को देखें तो क्लियरली ये ऐसा नहीं है कि ये एक स्टैंड अलोन इवेंट है जो कि ईरान वॉर हुआ है। यूएस ने पहले वेनेजुएला, उधर से फिर ईरान, इनकी तरफ अपनी चढ़ाई जारी रखी है। और वो बेसिकली चाइना को प्रेशर करने के लिए उसके जितने ऑयल सोर्सेज है उनको दबा रहा है। और ये उसका एक तरह से मसल फ्लेक्सिंग है, जिस वजह से इस तरह के इवेंट्स बढ़ रहे हैं मार्केट में और दुनिया में। और अब जो आज ट्रम्प और चाइना के शी उनकी जो मीटिंग है, उसके अंदर क्लियरली एनर्जी सिक्योरिटी पे बातचीत जरूर होगी। ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है कि जो हॉर्मस में हो रहा है वो चलता रहे, क्योंकि ना सिर्फ बाकी दुनिया में इसका इम्पैक्ट हो रहा है, स्वयं यूएस में भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आप पिछले महीने के वहां के गैसोलीन प्राइसेस देखें तो वो कुछ 16% ऊपर है। और जो बाकी आप गैस प्राइसेस देखें तो वो कहीं और ज्यादा ऊपर है। तो इम्पैक्ट हर किसी पे हो रहा है और कोई भी नहीं चाहता कि ये लंबा खिंचे। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, अगर इंडिया के नजरिए से देखें तो हमें ये सोचना है कि क्या ये इशू परमानेंट है या ये एक टेम्पररी इशू है जो आज नहीं तो कल रिजॉल्व हो जाएगा। अगर तो हमें लगता है कि ये परमानेंट इशू है तो इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हम इतना इंपोर्ट करते हैं ऑयल और गैस को, तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका परमानेंट इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन अगर 3-6 महीने में ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो जो आज का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट पे, वो भी हमें थमता दिखेगा जब ये इशू रिजॉल्व होगा तब। इस नजरिए से इस मार्केट को देखना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि आज जो मार्केट में हो रहा है उसको देख के इन्वेस्ट ना करें। 6 महीने 1 साल बाद मार्केट में क्या होगा उसको देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बाय एंड लार्ज हमें लगता है कि ये इशू जो है स्लोली बट श्योरली रेजोल्यूशन की तरफ चलेगा। और फिर देखेंगे कि मार्केट में उसका इम्पैक्ट कैसे होता है। बिल्कुल सही कहा, और बाजार देखिए उसी तरह से देखता भी है कि एक क्वार्टर 2 क्वार्टर आगे ही बाजार में हम देखते हैं कि लोग अर्निंग ग्रोथ देखना चाहते हैं, गाइडेंस पर ज़्यादा फोकस आजकल रहता है। अगर हम भविष्य की ही बात करें, अंशुल जी, आपको आईटी शेयरों का भविष्य कैसा लग रहा है? क्योंकि देखिए जब लोग कपड़े पहनते हैं ना तो कहा जाता है कि फैशन जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हो ना उसके हिसाब से आपको कपड़े पहनने चाहिए। आईटी शेयरों का लगता है सर फैशन चला गया है। मुझे लगता है कि अगर कोई बेच दे अपने पोर्टफोलियो में से कंप्लीटली तो गलती नहीं करेगा। आपका व्यू क्या है? मैं अभिषेक आपके पास पिछले 1-1.5 साल से जब से आ रहा हूँ तब से मैं ये कह रहा हूँ कि इन कंपनीज में 5-6% का रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन इनकी वैल्यूएशंस जो है 30-35 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स है। जब मेरे पास एक बुफे में बहुत सारी स्वाद चीजें खाने को पड़ी हुई है तो मैं कम स्वाद चीज क्यों लूं। और वही चीज मार्केट्स में भी है कि केवल आईटी सेक्टर तो है नहीं, फाइनेंशियल्स है, कैपिटल गुड्स है, डिफेंस है, ऑयल एंड गैस है, एनर्जी है, इतने सेक्टर्स हैं। अगर उनके अंदर मुझे वैल्यू ज्यादा मिल रही है, माने ग्रोथ वर्सेस वैल्यू जो मेट्रिक है वो फेवरेबल है, तो मैं आईटी सेक्टर को 35 टाइम 30 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स में क्यों खरीदूं फॉर वेरी लिमिटेड ग्रोथ। और वही हमें हेडविंड्स देखने को मिल रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, कि मार्केट के अंदर इस सेक्टर का जो मल्टीपल है वो कंप्रेस हो रहा है कई रीजंस की वजह से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रीजन है, बट उसके अलावा उनकी वैल्यूएशन भी ऐसी थी कि उसके अंदर अपसाइड दिखती नहीं थी। अब ये कंप्रेशन जो है काफी कुछ हो चुका है। अगर आगे का देखें
तो मैं आपको दो इंसिडेंट्स बताता हूँ जो कि मैंने खुद ने देखे हैं। मैं एक कंपनी से मिला, फार्मा कंपनी, और उनसे मैंने पूछा कि एआई का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या हो रहा है। तो वो मुझे कहते हैं कि हमने देखा है कि हमारी जो ड्रग लॉन्चेस है और हमारी ड्रग रिसर्च में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हेल्प कर रहा है, और उस वजह से हम एक अपनी इन हाउस टीम बना रहे हैं जो कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठाने का हमें मौका देगी, और जिस वजह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपनी ग्रोथ को फास्ट कर सकेंगे। तो 50 लोगों की एक टीम वो लोग बना रहे हैं। और आईटी सेक्टर में ही अगर देख लें तो हो सकता है कि बेंच स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाए एम्प्लॉयज की, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर जो है वो आउट ऑफ फैशन जाएगा। वो थोड़े समय के लिए उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट इन कंपनीज की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाली है। तो ये एक एडजस्टमेंट का फेज है जिसके अंदर आईटी सेक्टर आउट ऑफ फेवर है, बट हमें नहीं लगता कि आईटी सेक्टर हमेशा आउट ऑफ फेवर रहने वाला है। थोड़ा ये एडजस्टमेंट का फेज निकल जाए, थोड़ी वैल्यूएशंस और अट्रैक्टिव हो जाए, ये सेक्टर भी अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक है, थोड़ा समय देना पड़ेगा, देखते हैं कि आगे किस तरह की चाल रहती है। और जो एआई को लेकर चिंताएं हैं, इस चीज़ को कंपनियां अपने हथियार बनाती हैं या फिर कुछ नया ढाल निकालती है इनका मुकाबला करने के लिए। अंशु जी, अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो एफएमसीजी में टर्न अराउंड के संकेत दिख रहे हैं, वॉल्यूम लेड ग्रोथ आ रही है। हम देख रहे हैं कि अर्बन डिमांड भी लौट के आ रही है, और अगर हम रूरल डिमांड की बात करें तो लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन इनपुट कॉस्ट के फ्रंट पर कुछ चैलेंजेस भी हैं, रॉ मटेरियल के फ्रंट पर, और वेस्ट एशिया में जो तनाव है ये भी थोड़ा कॉस्ट को बढ़ाने वाला है। आप टर्न अराउंड को लेकर कितने बुलिश हैं? क्या आपको लगता है कि जो अर्निंग रिकवरी हमने देखी है ये आगे के क्वार्टर्स में सस्टेन कर पाएगी? कुछ समय के लिए अभिषेक इसके अंदर इशू रहने ही वाला है, क्योंकि आप अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे उसका रिपल इफेक्ट हर इनपुट कॉस्ट पे पड़ता है। और वो चीज जो है वो कुछ समय के लिए, जब तक ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड है, इनपुट कॉस्ट पे उसका इम्पैक्ट रहेगा। बट अगर हम एफएमसीजी की डिमांड की बात करें तो अर्बन डिमांड तो स्ट्रांग है, लोअर एंड की डिमांड जो है वो थोड़ी अभी भी वीक है, वो उतनी पिकअप नहीं की है। कुछ संकेत दिख रहे हैं कि वो रिवर्स हो रही है। अगर आप पेंट्स कंपनीज की कॉल सुनेंगे या उनके उनके रिजल्ट्स भी देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है कि कई 8-9 क्वार्टर के बाद पेंट कंपनीज में टर्न अराउंड हो रहा है। अगर आप जनरली कमेंट्री सुनेंगे बाकी एफएमसीजी कंपनीज का, तो पिछले 2-3 क्वार्टर से उन्होंने कमेंट्री पॉजिटिव ही दी है, और वो अब वॉल्यूम, जैसा आपने ठीक कहा, वॉल्यूम लेड ग्रोथ अभी आ भी रहा है। लेकिन कुछ समय अगेन ये कंजम्पशन में जो कॉस्ट का इम्पैक्ट है, और जो वो एक तरह से कॉस्ट की वजह से वॉल्यूम का इम्पैक्ट रहता है, वो कुछ समय के लिए देखना पड़ सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ये सेक्टर हमें घूमता नजर आ रहा है, और ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में जो कंसोलिडेशन था कई क्वार्टर्स का, 3-4 साल का इनफैक्ट, वो अब हो चुका है। मे बी 1-2 क्वार्टर और, पर यहाँ से इस सेक्टर में उछाल दिखने को मिल सकता है। अंशु जी, ये जो यील्ड्स स्पाइक अप हो रही हैं इंडिया में या फिर ग्लोबली, कितने चिंतित हैं आप? क्योंकि यूएस में अगर हम बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो काफी ज्यादा ऊपर है, 4.5% तो बहुत होता है, और शायद यही वजह है कि हम लगातार कैपिटल आउटफ्लो देख रहे हैं इंडियन इक्विटीज से। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर G-Sex हम देख रहे हैं कि 7% से ऊपर के हैं। तो क्या एक बाजार के लिहाज से, इक्विटी मार्केट के सेंटिमेंट के लिहाज से एक डैम्पनर है ये? वो तो हमने देखा ही है। आप अगर पिछले 18 महीने देखें तो मार्केट में खूब वॉलेटिलिटी रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स एक टाइम पे कुछ 24-25% नीचे था, फ्रॉम हाइज ऑफ सितंबर अक्टूबर ऑफ 2024। तो वो जो वॉलेटिलिटी है वो इसी वजह से हमने देखी है, क्योंकि मार्केट्स ये अंदेशा लगा रही थी कि
वीकनेस आने वाली है ग्रोथ में और जनरल सेंटिमेंट में, जिस वजह से मार्केट टेपिड थी। ब्रॉडर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। इवन सेंसेक्स निफ्टी पे भी वीकनेस देखी है हमने। बट ब्रॉडर मार्केट में जिस तरह की वीकनेस हमने पिछले 18 महीने में देखी है, वो एक तरह से मिनी बेयर मार्केट ही रही है। और अब जब यील्ड्स भी हाई है, मार्केट में जनरल व्यू मार्केट का एक तरह से सर्कमस्पेक्ट है, वीक है, और वैल्यूएशंस भी जो है वो करेक्ट हो गए हैं काफी सितंबर अक्टूबर 2024 के बाद से। हमें लगता है कि इस मार्केट ने ये सारी वीकनेस अब्सॉर्ब कर ली है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बेरिश होने का ये टाइम नहीं है। यहाँ पे स्टॉक पिकर्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटी है। और कुछ ऐसे स्टॉक सेक्टर्स हमें दिखते हैं जहाँ पे सिंगल डिजिट मल्टीपल्स में भी स्टॉक्स मिलते हैं। और ग्रोथ के अंदर अगर आप कंपनी से बात करेंगे तो कंपनीज ऑफ कोर्स ये जरूर कहती हैं कि हो सकता है एक दो क्वार्टर में, क्योंकि ये वॉर की वजह से थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रहे हमारी ग्रोथ में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ऐसे सेटअप में जहां वैल्यूएशन करेक्ट हो गई है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंटैक्ट है, हमें नहीं लगता इस मार्केट में आदमी को एक तरह से बेरिश रहना चाहिए, इन्वेस्टर्स को बेरिश रहना चाहिए। जी अंशु जी, बहुत शुक्रिया आपने इनसाइट शेयर करने के लिए सर, और हमारे साथ जुड़ के हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू वेरी फिलहाल मच। इसके साथ ही शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है, और ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे मिड कैप शेयरों को लेकर अपना खास शो।